नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसटी कोचिंग क्लासेस पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर यूपीएचईएससी, जीआईसी, जीडीसी, यूपी पीजीटी और यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर वैकेंसी के लिए। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एसटी कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह की और वीडियोज आपके पास सबसे पहले पहुँचती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें से किसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d है। तो देखिए NH4 पॉजिटिव में तो यहाँ पर क्या होगा, इसका स्टेरिक नंबर 4 होगा तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, जिसमें से वो 4f है तो क्या हो जाएगा 4 बॉन्ड पेयर बना लेगा। तो 4 क्या होंगे इसके पास बॉन्ड पेयर होंगे और 6 में से 4 तो यानी 2, इसका मतलब एक लोन पेयर हो जाएगा। इसके पास एक लोन पेयर है तो टोटल इसका स्टेरिक नंबर क्या आ गया 5। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो क्या होगी sp3d होगी। तो हमारा आंसर तो क्या है बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और भी देख लेते हैं Hgf4। Hg की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 8, 4 ये बॉन्ड पेयर बना लेगा, 4 बना लेगा क्या बॉन्ड पेयर और इसके पास क्या होंगे 2 लोन पेयर होंगे। तो इसका स्टेरिक नंबर 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3d2। और स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है स्क्वायर प्लेनर होता है। Hgf4 में 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास क्या हो जाएंगे यहाँ 5 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन तो इसकी क्या होगी sp3d2 होगी। और स्ट्रक्चर की बात करें तो वो क्या होगा स्क्वायर पिरामिड होता है इसका स्ट्रक्चर। क्लियर। क्वेश्चन है रिएक्शन विद विच ऑफ द फॉलोइंग रीजेंट्स गिव बेंजल्डिहाइड फ्रॉम टॉलिन। K2Cr2O7, CrO2Cl2, डाइबल H यानी डाइबल H का और CH3COCl इन एनहाइड्रस AlCl3। देखिए बेंजल्डिहाइड फ्रॉम टॉलिन, टॉलिन क्या होता है बेंजीन, बेंजीन के ऊपर क्या आएगा यहाँ पर CH3। इससे हमें क्या बनाना है बेंजल्डिहाइड बनाना है, यानी हमें क्या करना है CH3 ग्रुप को कन्वर्ट करना है CHO में। तो वो किसके थ्रू होगा, यहाँ हम यूज करते हैं CrO2Cl2। इसको हम क्या कहते हैं ईटार्ड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये ईटार्ड रिएक्शन। तो जहां टॉलिन की रिएक्शन क्रोमिल क्लोराइड यानी CrO2Cl2 से कराते हैं तो CH3 ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाता है CHO में। तो क्या मिलेगा हमें बेंजल्डिहाइड। तो इसका सही आंसर क्या है बी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयंस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। यानी इनमें से कौन सा पेयर है जिसमें सेम इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उनका स्ट्रक्चर भी क्या होगा सेम होगा। तो देखिए कार्बोनेट में कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6 और ऑक्सीजन के 8 होते हैं तो 8 या 24, 24 और 6 30 और 2 32। तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 32। यहाँ 7 है नाइट्रोजन के, 1 8 और यहाँ भी क्या है 24 और 8 32, यानी टोटल 32 दोनों में क्या है इलेक्ट्रॉन तो सेम हो गए। तो ये दोनों क्या है आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। और बात करें आइसो स्ट्रक्चर की तो कार्बोनेट में यहाँ कार्बन कैसा है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और नाइट्रोजन भी कैसा है यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो यहाँ पर ये दोनों ही क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी हैं और आइसो स्ट्रक्चरल भी हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द E0 सेल फ्रॉम द फॉलोइंग हाफ सेल रिएक्शन। ये हमें 2 रिएक्शन दी हुई हैं जिसमें Fe3 पॉजिटिव एक्वस कंडीशन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो रहा है Fe2 प्लस में, उसकी E0 की वैल्यू हमें दे रखी है। इसी तरह से जिंक 2 प्लस एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट हो रहा है जिंक सॉलिड में और उसकी हमें E0 की वैल्यू दी हुई है। तो हमें यहाँ दोनों की क्या दी हुई है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दिया हुआ है, या हम कह सकते हैं
रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है और हमें ये पता है कि अगर किसी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा नेगेटिव में होगा या जितना कम होगा वो क्या होगा, और इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है। यानी जो ऑक्सीडाइज होगा वो कहाँ होगा, एनोड पर। तो ये तो कहाँ होगा, एनोड पर, क्योंकि यहाँ ई नॉट की वैल्यू क्या है, कम है। और ये कहाँ होगा, कैथोड पर। तो अगर हम इसके ई नॉट की वैल्यू निकालें, ई नॉट सेल हमें कैलकुलेट करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो ई नॉट कैथोड की वैल्यू कितनी है, 0.77 और ये कितना है, -0.76। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आंसर क्या आएगा, 1.53 वोल्ट। यानी हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन विद नाइट्राइल्स एंड HCl इज कॉल्ड विल्समेयर-हैक, पैचमैन रिएक्शन, ह्यूबन-हॉश रिएक्शन या नेप्रियास्की रिएक्शन। तो इसका सही आंसर क्या है, सी ह्यूबन-हॉश रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन नाइट्राइल से रिएक्ट करते हैं विद HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। ZnCl2 यहाँ एज ए कैटलिस्ट वर्क करता है और हमें क्या मिलता है, एराइल कीटोन मिलता है। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ह्यूबन-हॉश रिएक्शन कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है which of the following gives entropy change of an ideal gas for isobaric process। तो आइसोबारिक प्रोसेस में अगर हम एंट्रोपी चेंज देखें तो उसमें एंट्रोपी चेंज क्या होता है, डेल्टा एस होता है NCP ln V2 ओवर V1, क्योंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, T के। तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा यहाँ पर, NCP ln T2 अपॉन T1। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी यहाँ पर सही आंसर है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कॉजेज इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन B12 और विटामिन B6। तो ब्लड क्लॉटिंग के टाइम को इंक्रीज करने के लिए जो विटामिन हेल्पफुल होती है वो कौन सी होती है, विटामिन के। विटामिन ई क्या होता है, ब्यूटी विटामिन होता है। और विटामिन B12 क्या होता है, इसकी कमी से एनीमिया की कंडीशन आ जाती है। और विटामिन B6 क्या होता है, इसे हम क्या कहते हैं, पायरिडॉक्सिन कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला यहाँ आएगा क्या, CHO। ये पैराटोलिएल्डिहाइड यहाँ, और यहाँ पे क्या आएगा, CH3। पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड यहाँ पर क्या होगा, ये CHO और पैरा पोजीशन पे क्या आएगा, NO2। और एसीटोफिनॉन, एसीटोफिनॉन क्या होगा, ये आ जाएगा CH3। तो देखिए रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात हो रही है, यानी अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर कार्बोनिल कार्बन जो एल्डिहाइड का है वो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना आसानी से होगा। तो यहाँ पर जो माइनस ग्रुप है ये कौन सा है, NO2 क्या है, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा होगा, अपनी ओर खींचेगा, जिससे जो कार्बोनिल कार्बन है वो इस पर क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा और इजीली यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की किस में होगी, पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड में होगी। क्लियर। नेक्स्ट है ये एक रिएक्टेंट है जिसकी रिएक्शन किससे हो रही है, डायबल एच से हो रही है। और हमें बताना है यहाँ पर X क्या होगा। तो देखिए डायबल एच क्या होता है, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये क्या करता है, ये नाइट्राइल को यानी CN को किस में कन्वर्ट कर देता है,
CHO में। और ये डबल बॉन्ड के साथ कुछ नहीं करता, तो जैसा था डबल बॉन्ड वो वैसा ही रहेगा, सिर्फ चेंज किसमें होगा, साइनाइड ग्रुप चेंज हो जाएगा किसमें, CHO में। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी सही आंसर होगा।